अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे ठीक ठाक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। डॉक्टर साहब, आज का टॉपिक ऐसा है कि हर बंदा इससे अफेक्टेड ज़रूर है, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में कोई ना कोई दोस्त, फैमिली मेम्बर ऐसा जिसके पेट में बात नहीं रहती, जिसने कहीं ना कहीं तो हमारी बात इधर की उधर कर दी और कहीं वो बात भी उधर कर दी है जो हमने कभी की भी नहीं थी। तो मैं ब्रेक में जाने से पहले डॉक्टर साहब मैंने से भी सवाल पूछा कि क्या ये नफ्सियाती की बीमारी है, ये इंसान की फितरत होती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में अक्सर लोगों को प्रॉब्लम भी होता है, उनको अटेंशन चाहिए होता है, तवज्जो चाहिए होती है, रिकग्निशन चाहिए, एक्नॉलेजमेंट चाहिए। तो ये रास्ता बहुत अच्छा है कि किसी की बात आप किसी को सुनाएं, उसमें कुछ चीज़ें मिलावट भी करें तो सामने वाला अटेंशन देता है। अक्सर मैं एक चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ कि जिनको गीबत की आदत है वो दीवार के सामने खड़े होकर गीबत करें, नहीं कर सकेंगे। गीबत रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा आपको। जब सामने वाला शख्स आपको रिस्पॉन्स करता ना, वाह वाह अच्छा और बताओ क्या हुआ, तो फिर वो और बड़ा चढ़ा के। तो ये माशरे में ऐसे अफराद आपको बहुत मिलेंगे जिनको तवज्जो का प्रॉब्लम है, तवज्जो नहीं मिल रही उनको, चाहे माँ बाप से ना मिली हो, दोस्तों में ना मिली हो। तो ये एक तरीका ऐसा है कि वो तवज्जो उनको मिल जाती है। जब तवज्जो मिलती है तो और आदत बढ़ती है ये। तो इवेंचुअली होता है कि इससे जो बिगाड़ पैदा होता है रिश्तों में होता है, माशरे में होता है, क्योंकि जिस सोसाइटी में हम रहते हैं अगर हमारे मोहल्ले में ऐसे लोग हैं तो हम फिर उन लोगों से दूर रहते हैं कि ऐसे लोगों के पास बात ना करें, ज़्यादा ना जाए, ना जाने कौन सी बात हमारी किस तक पहुंचा दे। अक्सर इसमें झूठ होता है। एक और चीज़ इंसान में बड़ी अजीब व गरीब है कि हम जब कोई सिचुएशन या किसी इंसान को देखते हैं तो हमारा परसेप्शन जो है वो हमारे बिलीव्स और एक्सपीरियंस से बनता है। तो हम जिसको देख रहे हैं वो नहीं है जो वो है, बल्कि हम उसको देख रहे हैं जो हमारे जहन में। तो इस हवाले से हम लोगों के बारे में राय कायम कर लेते हैं, जजमेंट करते हैं, जज करते हैं लोगों को। तो ये इतनी बड़ी बुराई है माशरे में कि मतलब हमारे खराब हो जाते हैं। लेकिन जैसे मैं ये बात भी कही थी, ऐसा ज्यादा क्यों है कि जो मर्द हजरात हैं वो समहाउ जो है ना उनके पेट थोड़े से पक्के हैं। जैसे अगर अपने दोस्तों की भी कोई बात हो, अपने हल्का बाप की भी कोई बात हो, तो वो घर आके नहीं बताएंगे। लेकिन खवातीन जो पूरे दिन में उनकी दोस्तों के साथ कुछ अगर हो गया, पड़ोस में कुछ हो गया, घर में कुछ हो गया, तो उनकी कोशिश होती है कि वो सब चीजें जो है ना एक तरीके से मियाँ को बता दें। सो ये आपको लगता है कि इससे जेंडर का भी कोई लेना देना है? आमतौर पर हम जिस माशरे में रहते हैं वहाँ मर्द घर से बाहर निकलता है, ऑफिस जाता है या बिजनेस पे जाता है, वहाँ उसका इंटरेक्शन लोगों से ज़्यादा होता है, मल्टीपल लोगों से होता है। खातून जो घर में रहती है उसका इंटरेक्शन नहीं है किसी के साथ, या तो मेट के साथ है या बच्चे दोपहर को आ गए उनके साथ है, तो उसका इंटरेक्शन नहीं है। तो वो फिर क्या करती है, कॉल पे अपनी फ्रेंड से बात करेगी, सहेलियों से बात करेगी। तो जितना आपका इंटरेक्शन होगा उतना ये बातें कम होंगी। इंटरेक्शन ना होने की वजह से एक घुटन सी इंसान महसूस करता है, तो समहाउ वो लोगों से बात करना शुरू करता है ताकि उसे अटेंशन मिले, कोई रिकग्निशन। हस्बैंड शाम को लेट्स से फॉर एग्जांपल हस्बैंड टाइम भी देता है अपनी वाइफ को, बातें भी करता होगा, मगर वो बातें नहीं करता जिसका ताल्लुक उनकी अपनी निजी ज़िंदगी से नहीं है। ऑफिस के मामलात, समझदार जो शख्स होगा वो ऑफिस के मामलात कभी घर पे डिस्कस नहीं करेगा। तो औरत के साथ मसला है कि जिस किस्म की सोसाइटी में औरत को सप्रेस्ड किया गया है, वहाँ ये चीज़ आप देखें, मगरिब में ये चीज़ नहीं होती आमतौर पर। आपको ये भी नहीं पता कि आपके पड़ोस में कौन रह रहा है, अक्सर घरों में ये होता है। यहाँ हमें सब पता है कि पड़ोस में क्या हो रहा है, किसने नई गाड़ी ली, किसने नया सेट खरीदा सोने का, किसके घर में क्या हो रहा है, ये सब हमें पता है। इसलिए पता है कि हर कोई इस मोहल्ले में एक दूसरे के साथ शेयर करता है ये बात। तो मर्दों में ये नहीं कि मर्दों में खसलत ही, मर्दों में भी अपने दोस्तों की पर्दापोशी तो कर लेते हैं, ऐसे खवातीन वो पर्दापोशी नहीं कर पाती, बिल्कुल नहीं कर पाती। अच्छा, मैंने अक्सर देखा है डॉक्टर आयशा कि खानदान में ऐसे लोग ना आंखों का तारा होते हैं जिनके पास ना हर पूरे खानदान की खबर होती है। जैसे अगर किसी फैमिली इवेंट में जाए तो वो शख्स है, उसके पास सबकी कोशिश होगी इससे ज़रूर मिले, क्योंकि उसके पास सबकी खबर भी होती है, क्या चल रहा होता है वो सबसे ज़्यादा अप टू डेट चल रहा होता है। सो ऐसे वैसे शख्स के साथ बैठे तो एंटरटेन तो आपको करते हैं, लेकिन आपको ये भी पता है कि आपके साथ बैठे हुए आपकी बातें निकाल के भी आगे अगलों तक पहुंचा सकते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ बाउंड्री कैसे क्रिएट करनी मैं आपसे जानूंगी। लेकिन कॉलर्स आते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, बुशरा हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम बुशरा। वालेकुम सलाम। कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, आप ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, क्या करना चाहेंगे? टीवी की आवाज़ कम कर दीजिए प्लीज़। और सब खैरियत है? बिल्कुल ठीक।
अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। मेरी बेटियां कह रही हैं कि आपकी बेटी आ गई, आप उनसे बात करो। थैंक यू थैंक यू। अच्छा बताएं, आपकी जिंदगी कभी मुतासिर हुई, कभी किसी ने आपकी बात इधर की उधर कर दी जिसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा भुगतना पड़ा हो? बहुत ज्यादा। मेरे पिता कभी किसी से बात की नहीं तो उधर जाके कर देते हैं कि बुशरा ने ये बात किया, और बहुत टेंशन में, क्योंकि इसका घर जो अल्लाह से और मेरे लिए ऐसे नहीं थे कि उन्होंने किसी की सुनी सुनाई मेरे ऊपर ऐसे कर दिया। वो कहते हैं जब मेरे साथ करेगी तो मैं फिर बताऊंगी। जी जी सुन रहे हम आपको। जी तो और बहुत सारी और मेरी अम्मी के साथ हुई है, ऐसे मेरी भाई बहनों के साथ हुई है। मेरी हमारी अपनी भाभी चाह रही थी कि सारे खानदान में ये हो गया ये हो गया ये हो गया ये हो गया, पर आखिर में वो खुद इतनी गिर गई खानदान में कोई भी उसे नहीं चाहता। और प्लीज मैं ये कहती हूँ कि इतने अच्छे रिश्ते होते हैं, इतने अच्छे रिश्ते होते हैं कि ये एक दूसरे से हिब्बत करते करते इतने ज्यादा दूर चले जाते, खुदा के लिए इन बातों से परहेज करो। ये बहुत बहुत अच्छी बात, आपने बिल्कुल सही बात की है। और अक्सर मैंने देखा है ख़वातीन ना अपने बहन भाइयों के बारे में बातें भी ना एक तो अपने ससुराल में भी बता देती हैं, और अपने बहन भाइयों की बचपन की पुरानी बातें भी अपने बच्चों में भी कर देती हैं। और ज़रा सी इनके साथ कोई डिफरेंसेस हो तो अपने बच्चों के अंदर वो नफ़रतें जो है ना वो ट्रांसफ़र कर रही होती हैं। सो इससे तो ज़रूर आपको इज्तनाब करना चाहिए, क्योंकि देखिए इससे सिर्फ आप अपने बच्चों से अपना मैका उनका ननिहाल नहीं छीन रहे, आप उनको बहुत नेगेटिव इंसान जो है ना वो बना रहे हैं। तो वो मैं सवाल पे इस पर दोबारा आती है कि ऐसे लोग जो बड़ी आंखों का तारा होते हैं, इनके पास पूरे खानदान के गॉसिप होते हैं, इनसे बाउंड्री कैसे आपने बनानी है? देखिए इसमें दो तरह के सर्कल्स हैं, ठीक है। एक तो ये कि आपके कोई बहुत ऐसा क्लोज सर्कल बैठा हुआ है ना, उसमें आपके रिलेटिव्स हैं जिसमें बहुत इमीडिएट बहनें बैठी हुई हैं, कोई ऐसी कजन्स हैं जो आपके बहुत बचपन से आपके साथ हैं, और वो वाले लोग बैठे हैं। और उसमें से एक है जो बहुत चटपटी बातें टाइप की करती है और सबसे उसका मिलना जुलना भी, और वो बातें बता रही है और वो सब एंजॉय कर रहे हैं, सुन रहे हैं, तो दैट्स समथिंग डिफरेंट, क्योंकि उसमें सब बातें शेयर कर रहे होते हैं। और एक बात मैं आपको बहुत मजे की बता दूं कि एक तो स्ट्रेस हार्मोन्स होते हैं, एक हैप्पी हार्मोन्स होते हैं। जब ये वाली बातें हो रही होती हैं, डोपामाइन रिलीज हो रहा होता है। जैसे ही जब बातें हो रही होती है ना, जो इतना अच्छा डोपामाइन रिलीज होता है ना, औरतों का तो खास, और ऐसी आपकी स्ट्रेस मतलब दूर हो रही होती है। अच्छा उसने दूसरी शादी कर ली, कॉर्टिसोल लेवल कम हो रहा होता है। और वो तो उस दिन अपनी किसी सहेली के साथ मैंने उसको देखा मार्केट में, ये टॉपिक खास होते हैं बहुत ज्यादा, और ये सारी चीजें मतलब व्हाटएवर, तो ये कर रही होती हैं, ठीक है। एक वो चीज़ होती है जिसमें आप बहुत डिफरेंट लोगों के साथ बैठे हुए हैं, जिसमें बहुत अनजान लोग हैं आपके साथ बैठे हुए हैं, समबडी इज टॉकिंग और ये सब चीज़ें, उसमें यू हैव टू बी वेरी अलर्ट। आप अपने आप को बहुत कंपोज करके बैठें, अपनी एक बाउंड्री सेट करके बैठे, बिकॉज यू आर अ रिस्पेक्टफुल पर्सन। तो वो बंदा अगर कोई ऐसी बात कर रहा है, आपने हल्की सी स्माइल दे दी, वो कर दी, आप उसमें अपने आप को ना एक्सपोज करें, ना हाँ या ना में कोई जवाब दें, आपने हल्की सी स्माइल दे दी, बिकॉज यू डोंट नो दैट पर्सन। ना आप उसकी बात पे अग्री करें ना डिसएग्री करें, बिकॉज आपको अपनी बाउंड्रीज को सेट करना जरूरी है। ठीक है, लोग उसकी बातों को एंजॉय कर रहे होंगे, लेकिन उसको रिस्पेक्ट नहीं मिलती। आप ऐसी बातें सिर्फ वहां तक महदूद करें जिन लोगों को आप जानते हैं और जिनको आप बचपन से आप कोई बहुत क्लोज हैं, आपकी इमीडिएट बहनें हैं, कजन्स हैं, वहां तक। वरना आपकी फिर रिस्पेक्ट नहीं रहती ऐसे बंदे की बिल्कुल भी, जहाँ पे वो ऐसी कोई बात कर रहा हो, क्योंकि वो बातें एक, और खास तौर पे वो बात, जिस बात का आपने कहा हो कि सुनो मैं ये बात तो तुम्हें बता रही हूँ, लेकिन ये बात यहाँ से बाहर ना निकले, और जितनी वो बात बाहर निकलती है ना, ओहो वो तो तबाही, वो कहते हैं बात शहर से बाहर नहीं जाएगी। हमारे साथ कॉलर मौजूद है सारा कराची से। अस्सलाम वालेकुम जी। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं मदीहा? बिल्कुल ठीक सारा, आप ठीक ठाक हैं? भाई आपके सारे टॉपिक्स इतने अच्छे होते हैं ना कि दिल चाहता है फौरन फोन मिला ले, और इंतजार करना पड़ता है कि आप कब कॉल ओपन करेंगी। वाह, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। सारा आपने सफर किया कभी ऐसे ही इसी प्रॉब्लम में? बहुत सारे वाकयात मेरी जिंदगी में हैं जिनमें हम अपने जो भी कोई बात किसी से शेयर की, कोई खुद ने आके राज निकलवा लिया, तो उसका इतना बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। मेरी एक फ्रेंड का बहुत अच्छा प्रपोजल आया अर्ली एज में, बहुत प्यारी बच्ची थी, बहुत खूबसूरत, और जनाब जब उसके रिश्तेदारों को ये बात पता चली, खुद ही निकल गई, जैसे कि रिलेटिव्स में निकल जाती है ना बात कि भाई रिश्ता आया है ये वो, तो उन लोगों को बहुत अचंभा हुआ कि कैसे इतना अच्छा रिश्ता आ गया, और वो बात खत्म हो गई। और आप यकीन करें कि उस लड़की ने 10 साल सफर किया और बहुत मुश्किल से उसकी शादी बहुत एवरेज जगह पे बाद में हुई।
उफ 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 उफ। तो ये एक ऐसा नुकसान है जो जिंदगी भर का है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और वो देखिए वो 10 साल भी आपने किस अजियत में गुजारे होंगे, और वो जो परसेप्शन आपके बारे में बन जाती है, उस परसेप्शन से फाइट करना, फिर वही बात करें ना, फिर लोगों को क्लैरिफिकेशन देनी पड़ती है। डॉक्टर साहब आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे बीच मैं में? ये दो चीज़ें, बेसिकली हम जिसकी बात कर रहे हैं उसको लूज टॉक कहते हैं, ठीक है। मौला अली का एक बहुत खूबसूरत फरमान है, इंसान अपनी ज़बान के नीचे छुपा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। जब आप ज़बान खोलते हैं तो आप बेसिकली ये रिवील कर रहे हैं कि मैं एक्चुअली क्या हूँ। मैं किसी पे तोहमत लगाऊं, किसी पे बुराई करूं, तो इस किसी के बारे में बात करूं मैं, तो मैं एक्सपोज कर रहा हूं मेरी पर्सनालिटी कैसी है। तो आपने जो बात की बड़ी खूबसूरत बात थी कि हमें असल में एक प्रॉब्लम है, ज़िंदगी गुजारनी चाहिए अवेयरनेस के साथ। मतलब मैं घर से निकलता हूँ तो मुझे पता होना चाहिए कि मैं क्या क्या करना है, मुझे किससे किस तरह किस्म की बात करनी। जो गुफ्तगू आप अपने वालिदैन के साथ करते हैं वैसी गुफ्तगू आप अपने बच्चों के साथ नहीं करते, ना अपने भाई बहनों के साथ करते ना। तो ये किसी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में नहीं सिखाया जाता, ना माँ बाप भी तरबियत नहीं देते इस चीज़ की कि बेटा ये बात जब आप किसी के बारे में करते हो, जब तक जांच पड़ताल ना कर लो कि ये बात सच है कि नहीं है, वो आपके मुंह से निकल ही नहीं चाहिए। देखिए गीबत करने वाला और गीबत सुनने वाला दोनों मुजरिम है। ये जो एंजॉय करते हैं ना, डोपामिन होता है तो आप एंजॉय करते हैं, यू वांट मोर एंड मोर, मोर एंड मोर। तो आपको ये नहीं पता कि आप कितनी बड़ी गलती कर रहे हो किसी शख्स को इनकरेज करके। अगर किसी की बात आपने नहीं सुननी तो या तो आप उठ के चले जाए या खामोश हो जाए या ज़रा सी स्माइल दे दें, रिस्पॉन्ड ना करें किसी तरह। ऐसे लोगों को अगर आप रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे उनकी आदत आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाएगी। और मेरे ख्याल से ना रिस्पॉन्ड करके ही आप एक बाउंड्री उनके साथ बिल्कुल सेट कर सकते हैं। अच्छा, स्कूल्स में भी मैंने देखा है कि वो बच्चे टीचर्स के बहुत ज़्यादा फेवरेट होते हैं, जो कि क्लास की भी सारी रिपोर्ट दें और घर की भी बहुत सारी बातें जो है ना वो टीचर को आके बताते हैं। सो सवाल मैं आपसे भी पूछना चाहूँगी कि ऑफकोर्स आप स्कूल रन भी करती हैं, कि क्या ये आदत बचपन से ही इंसान के अंदर जो रिपोर्टिंग की आदत है वो डेवलप हो जाती है? ये क्या सीन है? लेकिन ब्रेक आ गई।